सीख रहा हूँ इसको। और हमारे सीखने का मकसद, हमारे इस स्टेज में आने का, हमें जैसे कि हमारे भाई शिव शंकर जिन्होंने हमको प्रोडक्ट दिखाए और हमें बताया, और हमें प्रोडक्ट भी शानदार लगे। और इसमें और हमारे जो आस मोहम्मद सर, हमारे वेदव्यास पांडे, इन्होंने आकर के इसमें बताए बढ़िया तरीके से, और हम इसको हमें अच्छा लगा, और हमें सप्लीमेंट भी अच्छे लगे, और हम अच्छा लगा, और हम सीख देखने में बढ़िया, और हमें इस मीटिंग में स्टेज में जुड़ गए। तो आज हमें इस स्टेज से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। और हमें सुबह का जो मीटिंग, जो हमारा योगा वगैरह होता है, इससे हम बहुत अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सही रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, ताकि हम सुबह को हमारा जो ऑक्सीजन मिलता है, तो बहुत पूरा दिन हमें अच्छा रहना पड़ता है। तो सर, आते हैं हम सब पहले नंबर में, तो अपना योगा को किस तरीके से करना चाहिए। तो हमें पहले या तो पंथी वीर के बैठ जाइए आप, और नहीं तो कुर्सी भी, जैसे बैठे कुर्सी पे भी कर सकते हैं इसको। तो आते हैं हम बैठ के अपना पहले एक, जो हमारा मस्तिष्क में बिंदु है, उसको एक बिंदु पे निशान ध्यान रखें, और अपने धीरे से आँख बंद करें। और आँख बंद करने के बाद अपने जो भी अल्लाह ईश्वर को मानते हैं, जो भी, उसको ध्यान रखते हुए, और लंबी गहरी सांस खींचे, ताकि हम हमारा सुबह का जो सबसे 5 बार तक ऑक्सीजन व्यवस्थित हो। उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन पहले बिल्कुल अपना जो पीछे का रीढ़ का हड्डी है, बिल्कुल सीधा ही रहना चाहिए। और आते हैं अब अपने गर्दन पे हिलाओ डलाओ, और उसके बाद हमारा कंधे के थ्रू हिलाए डुलाए, और अपना ध्यान छाती और अपना मांसपेशियां, उसको हिलाए डुलाए, और हमारा जो घुटना है, उसको भी, और अपनी उंगलियों को भी हिलाए डुलाए, ताकि हमारा ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचे। तो हमारा ब्लड, जो ऑक्सीजन हमें मिलता रहेगा, उससे हमारा ब्लड का संचार बढ़िया मिलेगा, चलेगा। हमारा जो ऑक्सीजन से ही हमारा ब्लड सुबह को जो है मौसम। और आते हैं हम जो धरती माँ हमें ऑक्सीजन, और हमें पेड़ पौधों से हमें जो ऑक्सीजन मिलता है शुद्ध, और उसको धन्यवाद करना चाहिए, जिस जो धरती माँ ने हमें सब कुछ यहाँ, पेड़ पौधा, हर चीज हमें बढ़िया बढ़िया तरह तरह के, हमें हम लोग को हमें शुद्ध वातावरण मिलता है। जिसने हमको, माता पिता ने जन्म दिया, उसको धन्यवाद बोलना चाहिए। हमारे जीवन में जैसे कि हम बचपन में साथियों से खेलते हैं, उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। जिस जिस गुरु ने हमें शिक्षा दी, उसको धन्यवाद कहना चाहिए। और फिर हम
18 साल के बाद हमारी उम्र जो हो जाती है, उसके बाद माता-पिता हमें जैसे बचपन में तो बड़ा ध्यान देते हैं, 18 साल के बाद माता-पिता कहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा हो गया, अब बाहर निकल गए, कमाने लगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाने के बाद इस बिज़नेस को यानी हमारे गुरु जो शिक्षा देते हैं, उस बिज़नेस में 18 साल के बाद हमें क्या करना है, अपने माइंड को सेट करना चाहिए, किस बिज़नेस में हमें क्या करना चाहिए कि हमारे आने वाले भविष्य हमारा सही रहे। तो अच्छा-सा बिज़नेस ढूँढने लगते हैं, कहीं परदेश जाना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमें 18 साल के बाद ही आने लगती हैं, ताकि 18 साल और उसके बाद अगर इस बिज़नेस को हम नहीं करेंगे, तो 60 साल के बाद हमें रोना पड़ेगा, ताकि हमें अगर हम कुछ कामयाबी नहीं कर पाएँगे, तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमें सब सम्मान नहीं मिलेगा। जो हमारे यहाँ पे 9 तरीके के इनकम मिलते हैं, ताकि हमें हर चीज़ सम्मान दिया गया है और पैसा अगर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? तो हमें कोई अच्छे से बिज़नेस ढूँढनी ही पड़ेगी, ताकि हम बचपन में खेले-कूदे और जवानी में हम सोते रहेंगे, तो बुढ़ापे पे हमें रोना पड़ेगा। तो हमें रोने की स्थिति ना आए, ताकि हमें पहले से ही सतर्क रहना है और अच्छे बिज़नेस में हमें ग्रोथ करना है। तो हमें अपलाइन, डाउन अपलाइन से हमें ताकि जो बिज़नेस को किसी भी बिज़नेस हमारा बिज़नेस इसी बिज़नेस को लेके चलिए, ताकि जो बिज़नेस हमारा शानदार बिज़नेस हो, तो उस बिज़नेस में उससे ही राय लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम कामयाब हों। तो वो अगर ग्रोथ करेगा तो हम भी चढ़ सकते हैं। सीढ़ी सीढ़ी अगर पहले नंबर में हमें बहुत कठिनाइयाँ लगेंगी और जब धीरे-धीरे उस सीढ़ी पर हम चढ़ जाएँगे तो हमें और मंज़िल जल्दी पहुँच जाएँगे। तो हमें अपने अपलाइन जो है, तो उससे मिलना है, उससे राय लेनी है, सलाह लेनी है। जो भी हमें डिस्टर्ब ना हो, तो हमें उससे दिक्कतें कम होती रहेंगी। उससे अगर हम किसी को मीटिंग देने जाते हैं, तो उससे हम उससे बोल नहीं पाते हैं, तो हमें वो सहारा लेना पड़ता है अपने सीनियर से। जैसे हम गुरु से ज्ञान लिए हैं, तो हमारा सीनियर भी हमारा गुरु है, तो हम उनसे हम सलाह लेके मीटिंग करा सकते हैं। और हमारे जो भी टीम लीडर जो हमारे बड़े-बड़े जो हमारे गुरु जैसे कर्मवीर सुपक दु सुपकदीप जी और हमारे जो भी हैं 3 लीडर्स, तो उन्होंने गौतम वाले तो इन्होंने इतना शानदार हिस्ट्री जो बनाया है, इसमें हमारे बहुत से लीडर्स जुड़े हुए हैं और सफलता में आगे बढ़ चुके हैं। तो हमको ऐसे ही बिज़नेस को ढूँढ रहा था, तो हमारा बिज़नेस और हम अपना जीवन और बिता सकते हैं। और अच्छे बिज़नेस को ही ढूँढना चाहिए, अच्छे जहाँ ज्ञान मिले वहीं सोचना चाहिए। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और हम अपने रिश्तेदार, जान-पहचान के लोगों से हम मिल चुके हैं और हमारे पास कॉपी में कोई नाम नहीं रहा, तो हमें क्या करना है? हम कहीं अगर हम जाते हैं, कहीं स्कूल जाते हैं, तो हमारे गेट के बाहर अगर कोई साथी खड़े हैं, तो हम उनसे बोलने के लिए कई प्रकार के क्वेश्चन उखाड़ना चाहिए कि भाई स्कूल में फीस ज़्यादा है या किसी प्रकार के
तो वो कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर करेंगे और उनसे हम बोलना शुरू करेंगे, तो हमारा वहीं से दोस्ती और या फ्रेंड के रूप में हमें संपर्क हो सकता है। हमारा बिज़नेस और ग्रोथ होगा। और ताकि जो भी हमारे जैसे कि भगवान कृष्ण भी थे, इन्होंने भी बचपन में बचपन से लगा के अपने साथियों के साथ, गोल बालों के साथ टीम बना के रहते थे और इन्होंने भी अपने जैसे कि सुदामा जी बड़े मित्र थे और एक ही जैसे कि अर्जुन, नकुल, सहदेव ये 5 पांडव जैसे कि हमारे ये भी इनके बहुत मित्र थे कृष्ण के। और तो ताकि जो शिक्षा अर्जुन के पास थी और जैसे एक ही क्लास में सभी लोग पढ़ते थे और उसके बाद जो कौरव पांडव वाला जो युद्ध हुआ, उसमें अर्जुन अर्जुन ने जो खेला ये यहाँ पे अर्जुन बहुत धनुषधारी थे जिन्होंने एक मछली की आँख में तीर चलाया, तो ये धनुषधारी में विद्वान थे, इन्होंने बहुत कलाएँ इनके अंदर थी। ऐसे ही हमें ज्ञान के ही माध्यम से चलना चाहिए ताकि हम अपने मंजिल तक पहुँच सकें। और हमें हमेशा ही अच्छी मंजिल ढूँढनी चाहिए और अच्छे गुरु के पास ही खोज करनी चाहिए। जैसे हमारे माता-पिता ने तो हमें ज्ञान दिया ही है और हमें 18 साल के बाद अच्छी ही हमें खोज करनी चाहिए, कौन-सा हम रास्ता ढूँढें ताकि हम उस मंजिल तक पहुँचे। और हमें जब रास्ता मिल चुका है, तो उसमें हमें ध्यान लगाना है और जैसे कि हमें ध्यान हमें सुबह के टाइम या मीटिंग में अगर हम नहीं आएँगे तो हमें ज्ञान कहाँ रखा है। हमें समय पे ही हमें इसको ग्रोथ करना है और जैसे कि हमें हमारा जो कि कहते हैं कि ईश्वर जभी मिलेगा हम भक्ति करेंगे और बिना गुरु हमें ज्ञान कहाँ रखा है, तो हमें गुरु को ही पकड़ना है, गुरु ही हमारा भगवान है और आत्मा ही परमात्मा है, हमें उस ईश्वर से मिलना है। कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको मत दे भगवान, हमें सब वही सब हमें ज्ञान देगा और हमें आगे बढ़ने की कामयाबी मिलेगी। हमें उसको साथ में रखना है, ईश्वर को याद रखना है 24 घंटे और उस मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें हमें गुरुओं का भी सहारा लेना है। जैसे हमारे बड़े-बड़े गौतम सर हैं, हमें सभी सभी लीडर्स हमारे हैं, उनसे हमें कुछ न कुछ ज्ञान ही मिलता है, सीखने से ही ज्ञान मिलेगा और आगे तक और इस विस्टीज में ज्ञान ही है, ज्ञान का भंडार है और जब हमारे पास ज्ञान होगा, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं हम मीटिंग में नहीं आएँगे, तो हमें ज्ञान कहाँ से आएगा?
हमें पहले सीखना है और फिर दूसरों को सिखाना है, और उसके बाद हमें आगे कामयाबी मिल सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारा यहीं तक का था पार्ट। थैंक यू सो मच हरिश्याम जी, थैंक यू सर। बहुत ही शानदार प्रोग्राम करे आपने। आप आज इस सिस्टम के अंदर आने के बाद इतना अच्छी तरह से करीब 20 मिनट लगातार आपने बोल पाए, यही बहुत बड़ी बात है। जो आपने अभी गुरु के ऊपर बड़ा जोर दे रहे थे और ईश्वर के ऊपर जोर दे रहे थे आप, यही है। अगर जिंदगी में कुछ करना है, बड़ा कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो गुरुओं को और ईश्वर को कनेक्टिविटी में हमेशा रहना है और अपने अंदर एक चाहत रखना है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, और उस कार्य के प्रति लगातार कंसिस्टेंसी लगे रहना है पर डे बेसिक में। जब हम पर डे बेसिक में उस चीज को फॉलो करेंगे, सीखते रहेंगे, तो जरूर एक दिन ना एक दिन हम वो सक्सेस हासिल कर पाएंगे। जैसे कि आप खुद उससे एग्जाम्पल बन चुके हो, बन रहे हो, जो आप एक जगह एक लोगों के साथ लगातार 10 सालों से रहने के बाद भी आप कुछ बातें नहीं करते थे, लेकिन आज इस सिस्टम का पावर है, लगातार आप इस सिस्टम में आ रहे हो, तो आप 20 मिनट 25 मिनट लगातार 30 मिनट बोल पा रहे हो। आपके अंदर कोई झिझक नहीं है, कुछ नहीं है। हम क्या बोल रहा हूँ ये मायने नहीं रखता है, हम बोल पा रहा हूँ यही मायने रखता है। अब बोल पाएंगे तो उसके बाद जो कमियां होगा, जो धीरे धीरे हमें खुद को समझ में आ जाएगा, आज मैंने क्या बोला हूँ, आज हमसे क्या मिस हो गया, हमें बात का शैली कैसे बोलना चाहिए था, आज आने वाला सेकंड टाइम में हम कैसे बोलेंगे, खुद को रियलाइज होगा। जब हम बोलेंगे, अपने आवाज को कुछ सुनेंगे ना, तो सुधार होगा। सुधार तभी होगा जब हम कार्यों को करेंगे। लोग जो सुधार बोलते ही नहीं, तो वो कैसे अपने आप को सुधार करेंगे। और हम जो इस सिस्टम के अंदर है, इस सिस्टम में बोलना तो पड़ेगा, और बोलेंगे तभी सुधर जाएंगे। कोई भी गलती जब तक हम नहीं करते तब तक सीख नहीं पाते, और गलती जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो आपने काफी सारे एग्जाम्पल के द्वारा आज के मेडिटेशन पार्ट को कराए। थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज का प्रोग्राम आपको द्वारा सुनते हुए। अब मैं माइक हैंड ओवर करूंगा आस मोहम्मद जी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आस मोहम्मद है, मैं दिल्ली के कापासरा से बोल रहा हूँ, और इस वेस्टेज को हेल्थ एंड वेल्थ प्रोग्राम को सीखते हुए कुछ दिन हो चुके हैं। और आज बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा हरिश्याम जी को। मैंने पहली बार सुना और मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे टीम में भी ऐसे लोग हैं जो सुन सुन के इतना अच्छा कर सकते हैं। तो मैं जो गॉड है, गॉड से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोगों को दिया जो यहाँ काफ़ी चीज़ें सीख पा रहे हैं और बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। हरिश्याम जी ने जो बताया, मैं दो चार पॉइंट पे हाईलाइट करूँगा कि जैसे ही 18 साल होता है, सबके माता पिता यही बोलते हैं कि हाँ बेटा बड़ा हो गया है, अब तू जा कमा के ला, फिर हमारा जो भी है हेल्प कर। तो एक वेस्टीज ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अगर पढ़ते समय भी अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो अपनी माता पिता के आईडी पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर वहाँ से हमारी एज भले चाहे 16 साल हो चाहे 15 साल हो, तो वहाँ से हम अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही 18 साल हुआ, क्योंकि हमें हर एक समय लोग चाहिए, तो हम अपनी भी आईडी लगा के उस ग्रोइंग पावर के थ्रू हम अपने आप को भी अर्निंग कर सकते हैं और अपने माता पिता की आईडी से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया। उसके बाद इन्होंने पांच पांडवों का भी एक एग्जाम्पल दिया, एक कौरव का भी एग्जाम्पल दिया। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल एक अपने आप को प्रूफ करता है कि हाँ, सक्सेस होने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और सक्सेस
हमें एक दिन में नहीं मिल सकती है। सक्सेस के लिए हमें टाइम चाहिए। जैसे हरिश्याम जी ने यहाँ पे करीब लगातार 5-6 महीनों से बने हुए हैं और आज इतना अच्छा कर पा रहे हैं। और इनको जो CMT कराना है, देखिए इस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है कि अगर हमें कुछ नहीं आता है और कंटिन्यू हम आते हैं तो हम एक दिन जरूर सफल हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच हरिश्याम जी। मुझे तो थैंक पता यू ही सर। नहीं था कि आप इतना अच्छा करते हैं, नहीं लेकिन सर, आपसे ज्ञान मिला है सर। और ये हमें थोड़ा बहुत वेस्टेज में जब से हम आया हूँ तो यहाँ लोगों से बोलना इसी इसी के माध्यम से हम थोड़ा बोल पा रहे हैं। तो हमको बोलना भी नहीं आता था सर। थैंक यू सर। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको दर्शाता है कि आप जरूर कामयाब होंगे और जरूर यहाँ से कुछ हासिल कर पाएंगे थैंक यू सर। और आप कुछ भी कर पाएंगे। और हमारा साथ हमेशा के लिए है, गौतम सर का भी साथ रहेगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू गौतम सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी रमेश जी। Good morning, sir. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। आज हरिश्याम जी ने बहुत अच्छा करे सर। और हरिश्याम जी ने जो बताए थे ना सर, जैसे हम इस बिजनेस में और इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद हमारे तीनों गुरुओं को याद करे उन्होंने, और उसके साथ साथ में इन्होंने सीधा इनका तीर कहाँ चला सर, जो आंख है, जो हमारे विजुअलाइजेशन पार्ट के मोबाइल के स्क्रीन में आंख दिख रही है, इस तरह इन्होंने अर्जुन के बारे में जो चिड़िया के आंख दिख रहे थे, सीधा तीर वहां चलाए थे इन्होंने। तो ये बहुत अच्छा था उनका, क्योंकि जहाँ जिस जगह पे इन्होंने देखना चाहिए उस जगह में देखकर आज यहाँ तक बोल पा रहे। और पूरा इन्होंने इस हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में दर्शाते हुए बहुत अच्छा किया। और स्टार्टिंग में इन्होंने जो इनको जो बोलते थे ना उस चीज को भूल जाते थे। उसके बाद कहीं खो खो के आ जाते थे सामने में। उसके बाद फिर से एक दो पार्ट जैसे विजुलाइजेशन करते करते छूट जाता था। उसके बाद में सर मैंने आज इतना कर लिया, थैंक यू सर, मैं फिर से करूंगा, मेहनत करूंगा, जरूर बोलते थे। और आज वो जो इन्होंने बोल रहे थे कि मेहनत करूंगा, उस चीज को सामने में लेके आए और इतना अच्छा बोल पाए, तो अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी रीना जी। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। 11 बजे आज का तो बड़ा बढ़िया बताए। पहले ये बोल नहीं पाते थे, सही बात है। अभी तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं एकदम। अरे ये हर मीटिंग अटेंड करते हैं, मैं देखती हूँ इनको। हर मीटिंग में ये आते भी हैं, अटेंड भी करते हैं। रतन सर का भी इसमें आए थे, तीनों मीटिंग अटेंड किए थे। और इन्होंने आज का मेडिटेशन भी बहुत बढ़िया ये किए। बोले आत्मा परमात्मा, सही बात है। पहले आत्मा है फिर परमात्मा है। आत्मा खुश है तो परमात्मा भी खुश, दोनों। और गौतम बाली सर के बताए वेस्टेज में आके हम लोग भी बहुत कुछ सीख लिए, बहुत बोलना सीख लिए, बहुत कुछ मैंने। तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हरी श्याम जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी आरती जी, क्या आप सुन पा रहे? हेलो। आरती जी सो गई क्या? नहीं हेलो। नहीं 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 गुड चलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आरती है और मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ। और कुछ मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ जी आ रही है। और आज जो हरिश्याम जी ने बहुत ही अच्छा मेडिटेशन दिया कि कंटिन्यू, जैसे कई सारा एग्जाम्पल दिया और कई सारे लोगों से, मतलब गुरुओं से धन्यवाद करवाया। और हरिश्याम जी ने बहुत ही अच्छा किया।
मैं एकदम गौर से सुन रही थी कि जैसे पहले करते थे तो सर कैसे-कैसे करते थे तो बीच-बीच में भूल जाते थे सर कि थोड़ा-सा बोल के फिर बोलते थे सर मैं आज यहीं तक करूँगा। तो आज इतना अच्छा किया सर ने कंटिन्यू आप लगे रहे उसमें और इतना अच्छा मेडिटेशन दिया कि आज बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच हरीश्याम जी। थैंक यू सो मच। बधाई हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सारा बधाई हो। तो आपने आज बहुत अच्छा किया। तो थैंक यू सो मच गौतम सर। क्या हुआ, सुबह आपने माइक नहीं खोले? अरे मेरा माइक इसलिए नहीं खुला कि मेरा ना ये क्या नाम है, ईयरफ़ोन है, ये ना पता नहीं क्या हो गया है, हिल जाता है ना तो होता ही नहीं है, आवाज़ आता ही नहीं है, खराब अच्छा, हो गया है। और एकदम फ़ोन को ना एकदम रिलैक्स रख के और लगा लूँगी ना तो सही चलता है। ये थोड़ा-सा इधर-उधर हिल गया, तो खुलता ही नहीं है, मतलब आवाज़ आता ही नहीं है। कोई अब बात ना नहीं। मेरे को ना नया वो ईयरफ़ोन लाना पड़ेगा तभी होगा मेरा। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा हरीश्याम जी। आप प्रोग्राम के सिस्टम में आके सीखते सीखते सीख गए और बोल पा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रोत्साहित करते एक दूसरे को, जिसके लिए हम कोई भी कमियां है तो उसके लिए हम डिस्कस नहीं करते। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर हमसे कोई गलती हो तो उस बात को भी डिस्कशन होना चाहिए। आपका मेडिटेशन नो डाउट बहुत ही शानदार था। आपका मेडिटेशन पार्ट कम से कम हमने 8 से 10 बार सुन चुका हूँ। आज मोहम्मद जी पहली बार सुने। कुछ कमियां भी है जो सुधारना है हमें, और उस कमियां को भी पता होना जरूरी है। आप जो मेडिटेशन करवाते उसके अंदर जो कनेक्टिविटी, जो एक प्रोग्राम के साथ दूसरा प्रोग्रामिंग जो होता है, जो एक पॉइंट के साथ हम सेकंड पॉइंट में जाते, थर्ड में जाते, फोर्थ में जाते, उस कनेक्टिविटी का थोड़ा सा कमी है। जब हम एक टॉपिक के बारे में बोलते हैं, उसको बोलते बोलते सेकंड में जब जाएंगे, उसको कनेक्टिविटी के साथ दूसरा में जाना है, जिससे कि लगे ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो अब कनेक्टिविटी का थोड़ा सा कमी था, कुछ एक पार्ट से हम दूसरे पार्ट में जब जा रहा हूँ, थोड़ा सा सामंजस्य नहीं हो रहा था। सामंजस्य करने का जरूरत है। आप अगर समझ पा रहे हैं तो आप बताइए मुझे। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं आप। जिस तरीके से जिस पार्ट को अगर लेके चलना है तो उस पार्ट को पहले ही से बता देना चाहिए कि कौन से अगर पार्ट हम को। इस बात को बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट में जब जाना है ना, जी जी, कनेक्टिविटी बना होना चाहिए, ना बिल्कुल उसको टूटना चाहिए। तो उसका थोड़ा सा कमी मुझे दिखता है इसमें, क्योंकि हमने जी काफी बार सुन चुका हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा एक रिदम से लगातार, मतलब लगातार कोई भी टॉपिक से बात कर रहा तो धीरे धीरे उस टॉपिक खत्म करे, भी सेकंड में गया, फिर सेकंड खत्म में थर्ड में गया। होता क्या, हमें कभी कभी ऐसा लगता है, जो आप बताते हो, पहला शुरुआत किया, आप दूसरा ना जाके तीसरा चले गए, ऐसे मतलब बीच में कट सा हो जाता है। जी जी जी, बिल्कुल सर। ठीक है, ये आप खुद से एनालिस कर रहे हो, आपको लगा है जैसे होता है जी, ये चीज आपको? होती। इससे सर क्या होता है कि जानकारी बढ़िया से नहीं मिल पाती है। अगर किसी पार्ट को अगर लेते हो तो उसको पहले से ही शुरुआती तौर से उसे बताना चाहिए। थैंक यू सर, अगली बार ऐसा नहीं कनेक्टिविटी होगा। लगा बना के रखना है। एक दूसरे टॉपिक में हम जाते हैं ना, तो पहले वाला एकदम क्लियर हो गया, फिर सेकंड में पहुंच गया, फिर थर्ड, सेकंड क्लियर, थर्ड में पहुंच गया। होता क्या, कभी कभी अचानक हमें लगता है कि एक के जगह हम सीधा 3 में पहुंच गए। तो कनेक्टिविटी का थोड़ा कमी है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी जी, और थैंक यू। आप लोग देखे होंगे, अभी पिछले 3-4 दिन से मैंने जब स्टार्टिंग करता हूँ, तब कुछ मेडिटेशन का पार्ट का बात आप सुनते हो, कभी विजुअलाइजेशन पार्ट का बात सुनते हो, गाने से पहले कुछ अलग से सुनते हो ना। तो इस तरह का वीडियो आप ना यूट्यूब में जाके विजुअलाइजेशन मेडिटेशन लिखिए, आप अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके, कोई भी यूट्यूब में जाके, तो बहुत सारे वीडियो आपको आएगा। तो उसको जब आप 2-4 बार, 5 बार, 7 बार सुनोगे ना,
तो एक्चुअली हम लोग क्या है, इस सिस्टम के साथ आके सीख रहा हूँ, सारे लोग ही सीख रहा हूँ, और एक दूसरे को देख के सीख के हम लोग सीखते हुए इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ। तो हमें एक्सपर्ट के साथ सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपर्ट कैसे बोलते हैं, बोलने का शैली कैसा है, उनका बोलने के ऊपर कनेक्टिविटी कैसे रहता है। तो बीच बीच में हमें एक दो वीडियो जाके देखना है, सीखना है, और अपने आप में जो कमियां है उसको सुधारना है। तभी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे और अच्छी लीडर बन पाएंगे। तो ये चीज के ऊपर ध्यान सभी को ही करना है। बिल्कुल सर, थैंक समझ पा रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ? जी 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 सर, थैंक यू सर। ये पहले तो अपना, जैसे हम अपना परिचय बताता हूँ, और किसी क्वेश्चन को करना है तो पहले उसका परिचय देना चाहिए, ताकि वो लास्ट तक कामयाब हो, दूसरे को समझ में आए अच्छी तरीके से। सर सही बोल रहे हैं आप सर, थैंक यू सर। जैसे कि अपना हम क्वेश्चन नाम बताते हैं और पूरा एड्रेस देते हैं, तो पूरा एड्रेस किसी पार्ट को अगर करना चाहते हैं तो उसको पहले पार्ट को पूरा फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ जी, आश मोहम्मद जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, जो आप बता रहे हो ठीक बता रहे हो, लेकिन अब यह है कि धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। और जो आपने बताया इनको कि यूट्यूब पे जाके देखें, तो सब ये यूट्यूब पे जाके देखेंगे। क्या ना, एक्सपर्ट का हम जब देखेंगे ना, तो उनका जो बोलने का शैली, वो कैसे बोलते हैं, तो धीरे धीरे अपने अंदर सुधार तो लाना पड़ेगा ना। कोई चीज के क्योंकि ऊपर हमें धीरे धीरे एक्सपर्ट बनना है, तो हमें भी एक्सपर्ट की सुनना पड़ेगा। हम लोग तो एक्सपर्ट में नहीं है थे, हम लोग पिछले 5 6 महीने सीख रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो ये वो चीजें जो कनेक्टिविटी। है वो हम वीडियो के माध्यम से ही हो पाएगी। क्योंकि हाँ, हम लोग है कि हम लोग वीडियो देखते हैं, देखने के बाद करने के बाद भी हमसे गलतियां हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कंटिन्यू जब देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो सुधार हो जाएगा। जैसे अभी हरिश्याम जी पहले कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन आज इतना अच्छा बोल पा रहे हैं। एक गॉड का वरदान ही हमें लग रहा है कि भाई हमारे टीम में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो सुन सुन के भी कर पा रहे हैं। और मैंने कल एक वीडियो देखा था। मैंने देखा नहीं था वैसे, मुझे बुद्धिराम जी शाम को आए थे तो बताए थे। सोनू शर्मा का उन्होंने वीडियो देखा था, और सोनू शर्मा को उसके पिता ने बोला था कि बेटा तू कुछ ऐसा करना है तुम्हें कि तुम्हें हर एक लोग जाने, पूरे मोहल्ले के। चाहे तू अगर सिलाई का काम करता है तो तू टेलर में इतना अच्छा काम कर, चाहे तू मोची का काम करेगा तो तू इतना अच्छा काम कर कि तुझे पूरे मोहल्ले वाले जाने। चाहे अगर तू कोई दुकान करता है, तो राशन का दुकान करता है तो तुझे पूरे लोग जाने। तो उसने बोला था कि पापा मैं ऐसा करूंगा कि पूरे जिले के लोग जानेंगे। वो फरीदाबाद का है, और बोला कि मैं फरीदाबाद में ही नाम करूंगा। लेकिन उस बंदे ने अपनी हिम्मत की, और आज वो वर्ल्ड में कौन ऐसा आदमी है जो सोनू शर्मा को नहीं जानता है। तो एक ये हिम्मत करनी पड़ेगी कि हमें कुछ ऐसा करना है कि लोग हमें जाने। लोग आएंगे, जाएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमें उसका परवाह नहीं करना है, हमें अपना निशाना देखना है। जैसे आपने बोला कि जो तीर धनुष वाला, मुझे एग्जैक्ट वो कहानी तो याद नहीं आ रहा है, कि उसने पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, तो उसने बोला कि मुझे मछली का आंख दिख रहा है, और मारना उसके आंख में ही था। तो ये सारी कहानी बहुत अच्छी होती है कि हमें अपने ड्रीम को मतलब बिल्कुल मछली के आंखों में ही देखना है। हो सकता है कि किसी को पूरी उसकी बॉडी देख रही हो सकता है कि उसका पूंछ दिख रहा हो, लेकिन जिसने जिस एम के लिए बनाया था और बुलाया था, तो उसका भी यही था कि मछली के आंख में ही तीर मारनी है। तो यही है कि हमें अपने एम को बिल्कुल निशाने पे ही रखना है। सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलती। हमारा जो उम्र होती है 18 साल बाद ही हम एडल्ट में आते हैं। तो फिर यही है कि हमें भी यहाँ पे 3 4 साल देना ही है, और जब हम लगे रहेंगे तो इसमें जो गॉड है अपने आप ही हमें सफलता लाएगा और देगा। और इस सफल होने में गॉड का बहुत बड़ा रोल होता है कि जो हम मांगते हैं वो हमें देते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि हरिश्याम जी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे।
हमें आना था शादी में, लेकिन हम लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन मैं जल्दी ही अप डाउन दोनों का टिकट बुक करके मैं आऊँगा, आपसे मिलूँगा। सर मांगेंगे तो ही मिलेगा, नहीं मांगने से नहीं मिलेगा। जी। एक बच्चा जब तक रोता नहीं है, उसको भूखा उसको माँ को पता नहीं लगता है, तब तक माँ भी दूध नहीं देता है। तो हमें तो मांगना तो पड़ेगा। हम जी। मांगेंगे ही नहीं तो उनको ऊपर वाला को पता ही नहीं लगेगा, इसको कोई चाहत ही नहीं है। जब हम लगातार एक चीज को मांगते रहेंगे तो उनको भी ये लगेगा कि ये बहुत दिन से मांग रहा है, चलो इसको दे ही दो, हाँ। तटस्थ कर ही देगा। तो हमें तो मांगना पड़ेगा। और मछली के आग के जो एग्जाम्पल आप लोग दे रहे थे, हमें मछली का आग मिल चुका है वेस्टिज के रूप से। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना निशाने साध पाए उसके ऊपर, कितना जल्दी उस निशाने को कवर कर पाए। ये नहीं है मछली का आंख मिला और मैंने धनुष चलाया तो तुरंत उसी टाइम आंख में जाके लगे। हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा लगातार, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कोई काम नहीं होता है। प्रैक्टिस हम लगातार करेंगे, कोशिश करेंगे इधर उधर बॉडी में ना लग के आंख में ही जाके लगे। इसके लिए लगातार सिस्टम के अंदर आके सीखना होगा। आंख को एकदम सेंटर में मानने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा, सीखना होगा। सीखते रहेंगे तभी जाके ये कार्य सफल होगा। और पार्ट डे बेसिंग में लगातार करेंगे तभी जाके बहुत जल्दी हमें मिलने वाला है। हम चाहेंगे, मांगेंगे, मिलेंगे जरूर। और यही 6 लोग 8 लोग पर डे बेसिक में हम लोग आ रहा हूँ उस प्रोग्राम के अंदर। तो हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला के पास सिग्नल जा रहा है, वाइब्रेशन जा रहा है। तो बहुत जल्दी हम लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है। और लोगों के संपर्क में भी हमें मिलना पड़ेगा, सिर्फ प्रोग्राम अटेंड करने से नहीं होगा। ये अटेंड करने के बाद हमें प्रैक्टिकली भी लोगों से मिलके, क्योंकि ये सिस्टम में क्या है, लोगों से ज्यादा बात करना है, लोगों से ज्यादा से मिलना है, ज्यादा लोगों को अपना टीम के अंदर शामिल करना है। तो ये प्रक्रिया भी साथ साथ करना है, तभी सफलता आएगी। तो आप लोग प्रोग्राम्स का हिस्सा बने, सीखे और सीखते हुए जाके अपना एक्चुअलाइजेशन में जाके उसको करें, तभी धीरे धीरे सफलता आएगी। हम आज आ रहा हूं तो कल कोई और हमारे साथ आएंगे, फिर परसों कोई और आएंगे। धीरे धीरे लोग जैसे बढ़ते रहेंगे तो सब मिलके जब एक काम को करा जाता है, सफलता जल्दी आता है। तो कोशिश यही करना होगा, मिलके काम करे, ज्यादा से लोग संपर्क में जाए, ज्यादा से लोग मिलके आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच सभी को। जी। थैंक यू सर। नहीं, यही मैं हरीश्याम जी को यही बोल रहा हूँ कि जब सीख लेंगे ना, तो ये अपने आप सारा जो है ना, लोगों को प्लान देने लगेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि ये प्लान सही से दे नहीं पाते हैं। लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे बात करना है, कौन सा किस लेवल पे है, तो कैसे बात करना है, लोग तो अपने आप आएंगे। लेकिन जब तक हम सीखा नहीं रहेंगे, तब तक हम उनको बता नहीं पाएंगे। तो अब यही है कि हमें इनको ना एक स्पेशल क्लास हमें लेनी है, और स्लाइड देना है, और स्लाइड के माध्यम से हमें इनको से सुनना है कि आप ये कितना बोल पा रहे हैं, तो फिर इनको सिखाना है। तो हम जी आज शाम को ना हम आपसे मतलब बात करते हैं, और जूम पे ही हम आपको मीटिंग ज्वाइन कराएंगे, और हम आपको बिल्कुल परफेक्ट बना के ही छोड़ेंगे हम। थैंक यू सर। आप ना ये कुछ दिन नहीं करे, मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही करता हूँ। इनको अपने मीटिंग आईडी में अकेला में बुलाइए, स्लाइड के साथ उनको एक एक चीज के बस सिखाइए, सिखाते रहिए। उनको बोलिए मैंने एक स्लाइड बताया, आप बताओ, फिर दूसरा बताया, ऐसे कर करके ना थोड़ा सिखाना पड़ेगा। क्योंकि इनको तो बहुत दिन हो गया, ये 6 महीना से सीख रहा है लगातार। तो सिर्फ गाइडेंस का जरूरत है। वो गाइडेंस अगर इनको मिल जाएगा, ये परफेक्ट हो जाएंगे। जी। चलो, थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम यही बाइंड अप करते हैं। बाकी आजकल आप लोगों को मालूम है, रतन सर दिन में कहाँ पे कौन सा प्रोग्राम है उसका डिटेल सेंड कर रहा है हमारे हमारे बीच में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम कनेक्टिविटी कर पाए। तो आप लोग बस मैसेज पहुंच जाएगा दिन में जो भी प्रोग्राम हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से, किसी के माध्यम से। तो आप लोग जाओ, जब टाइम मिलता है तब तब अपना मीटिंग को आते रहिए, सीखते रहिए, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिला, अलग अलग टॉपिक के ऊपर। जैसे कल बहुत सारे टॉपिक से बात हुआ था, खेती बाड़ी के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था। थैंक यू सो मच सभी को।
जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रीना जी कुछ बोल रही थी। रीना जी निकल गए, उनका प्रोग्राम का टाइम हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा।